देखो तो एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज है 6.3 जो किस पर बेस्ड है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल समझो, क्वेश्चन पढ़ूं इससे पहले मैं तुम्हें रिवाइज करवा दूं तुम लोगों को कि भाई थ्योरम में क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है और थ्योरम अप्लाई कैसे होती है, समझना। सबसे पहले ध्यान रखना, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे ना, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तभी ये थ्योरम वैलिड होगी, समझो। तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं, सुनना ध्यान से, थ्योरम क्या बोलती है बताते हैं आपको। एबीसी ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल बेटा मैंने क्या ले लिया, पी क्यू आर ले लिया, फाइन। मतलब इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू क्या है, पी क्यू आर है, ठीक। देन उनका जो एरिया होगा, उनका रेशियो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसकी इक्वल आएगा, ये आएगा बेटा इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए बी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, पी क्यू। अब भाई कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी सबको पहचानना आता है, ये होगा। दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, बी सी, और यहां पे क्या आएगा, क्यू आर, इसका स्क्वायर। थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है। तो जो भी हमको क्वेश्चन में गिवन होगी, समझ रहे हो भाई, तीनों इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती है मेरे पास। कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, कभी ए बी पी क्यू, मतलब कोई भी एक पेयर ऑफ द साइड गिवन हो सकता है। तो ये होती है बेटा थ्योरम, फाइन। चलो, तो अब इस थ्योरम को हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, अप्लाई करो, समझना। तो थ्योरम के हिसाब से सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्राइंगल सिमिलर होना चाहिए, बिल्कुल ट्राइंगल सिमिलर है। ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ, तो वो थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, समझ रहे हो, वो थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो, सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्या है, डी ई एफ, डी ई एफ, फाइन। तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम क्या बोलोगे तुम लोग बोलोगे सर एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू व्हाट, किसकी इक्वल आएगा। अब देखो ओके, बी सी और ई एफ, देखो तो बी सी अपॉन ई एफ, सबको भी बात है सर ए बी अपॉन डी क्यों नहीं लिख रहा है भाई, क्योंकि भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ए बी और डी की नहीं है। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, साइड का रेशियो चूज कर लोगे, फाइन। चलो अब देखो, सोचो, अब देखते हैं हम लोग आगे। ए बी सी का एरिया कितना गिवन है, 64। डी ई एफ का एरिया कितना है बेटा, 121 है। इज इक्वल टू, इसको बी सी को हम एक्स मान लेते हैं और ई एफ इज ऑलरेडी गिवन 15.4। ध्यान रखना बेटा यहाँ पे स्क्वायर लगाना मत भूल जाना, ये हमेशा क्या होता है यहाँ पे स्क्वायर होता है। अब सुनो, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलोगे, इसको लिखो 8/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन 15.4 का स्क्वायर। सबको बात समझ में आ गई, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, नहीं यस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/11 इसका क्रॉस 15.4 इज इक्वल टू x। तो 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44, 14 8 जा कितना होता है बेटा, 14 8 जा कितना होता है बोलो, 132। 14 8 जा 8 4 जा 32, ये हो जाएगा 2 3, 8 बन जाए 8 + 3 11, ठीक है 11.2 होता है, तो 11.2 सेंटीमीटर। और x क्या था, बेसिकली BC था, BC कितना, समझो बेटा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क के हिसाब से है,
बट मे बी भाई आपको डिटेल मालूम होना चाहिए, एग्जाम में हो सकता है 2 मार्क्स में आ जाए, 3 मार्क्स में कभी आ जाए, ठीक है ना। तो आपको प्रॉपर कैसा हमको सिस्टम में लिखना है, कैसी चीज़ इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखी हम लोगों ने, फिर थ्योरम अप्लाई करी, जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी पुट अप कर दी, फिर आंसर आ गया, ठीक। तो ये प्रॉपर तरीका होता है लिखने का। चलो भाई कंप्लीट करो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो पूरा मैं लैंग्वेज कॉपी नहीं करी एनसीईआरटी की, डायरेक्ट में डायग्राम बना दी। समझो क्या लिखा हुआ है कि ABCD ट्रिपेजियम है, दिख रहा है कि ट्रिपेजियम ABCD है। तो ऑब्वियसली कौन सी 2 साइड पैरेलल हैं, क्वेश्चन में देके रखा है कि AB पैरेलल DC है, ठीक है। अब साथ साथ में ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि AB की लेंथ CD का डबल है, मतलब ये जो लेंथ है ना AB और CD में क्या कनेक्शन है, AB की लेंथ CD का डबल है। ओके फाइन। तो डेटा ये गिवन है हमारे पास, और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, टू फाइंड एरिया ऑफ AOB, एक ये ट्राइंगल, दूसरा COD। तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया नहीं, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो समझो सबसे पहले दिमाग में क्वेरी क्या आना चाहिए कि यार यदि ये मुझे थ्योरम इनका रेशियो निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है एरिया का, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को बताएंगे सिमिलर, क्योंकि वो थ्योरम जो वैलिड है वो कब वैलिड है, सिमिलर ट्राइंगल में वैलिड है। फाइन। तो सुनो सबसे पहले हम बताते हैं इसको सिमिलर, फिर बात करेंगे इसके रेशियो की। देखो सॉल्यूशन लिखो ऐसा, नाउ इन ट्राइंगल, सुन रहे हो, इन ट्राइंगल AOB और दूसरा ट्राइंगल क्या है बेटा, COD, डबल सिमिलरिटी अप्लाई हो जाएगी। देखो चेक करो क्या देखोगे तुम लोग, दोनों में एंगल O इज इक्वल टू एंगल O इक्वल है क्या बताओ, यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बहुत सिंपल चीज, टफ नहीं है। अच्छा और एक आध एंगल और बताओ जरा, तो आप बोलोगे कि सर एंगल A और यहां पे एंगल C इक्वल है क्या बताओ, है, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। किसी से दिख नहीं रहा हमको, पर जिसको नहीं दिख रहा उनको बताते हैं, अभी चिंता मत करो। देखो हालांकि इतनी बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है इसमें हमको। ये देखो सबने सीखा 9th क्लास में, जब भी Z बनता है तो क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं। देखो Z बन रहा है और ये लाइन पैरेलल भी, ठीक है। चलो तो लिख दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा बन जाते हैं, लेकिन ये इक्वल क्यों हो पाए, क्योंकि भाई ये बोल के रखा है ना AB पैरेलल टू DC, ये भी लिखना कंपल्सरी है, ठीक। तो देयरफॉर बाय कौन सी सिमिलरिटी, AA सिमिलरिटी, क्या हो जाएगा, AA सिमिलरिटी से आप क्या बोलोगे, ये ट्राइंगल AOB नॉट इक्वल इज सिमिलर टू DOC करूं COD करूं, COD आना चाहिए। देखो एंगल O के साथ O आएगा, यस O के साथ O आ गया, A के साथ C आना चाहिए, तो A फर्स्ट प्लेस पे लिखा है, C भी फर्स्ट प्लेस पे आना चाहिए, नहीं आ रहा मतलब ये सीक्वेंस गड़बड़ है। चलो तो भाई पहला हमारा चेक पोस्ट कंप्लीट हो गया, मतलब इन दोनों ट्रायंगल को मैंने बता दिया सिमिलर। अब सिमिलर होने के बाद वो थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, वो थ्योरम क्या बोलती है, वो थ्योरम मत लिखो, डायरेक्टली अप्लाई करो, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD किसके बराबर आएगा, सर किसके बराबर आएगा, हम लिख सकते हैं AB अपॉन CD, लिख सकते हैं क्या बताओ, है ना, क्यों सर, AO अपॉन OC भी आ सकता है, OB अपॉन OD का स्क्वायर भी आ सकता है, बट जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, किसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है मेरे पास, AB और CD की, इसलिए मैंने क्या रेशियो यूज किया, AB अपॉन CD। फाइन, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू AB कितना है बेटा, AB पता नहीं कितना है, डबल ऑफ CD है, तो डबल ऑफ CD अपॉन CD होल स्क्वायर, CD से CD कैंसिल कर दो, तो क्या आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा
एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD विल बी 4:1। फाइन, चलो भाई कंप्लीट करो। देखो ये बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3rd। तो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, उसको रीड कर देता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, ABC एंड DBC आर द टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। मतलब दोनों ट्राइंगल का बेस BC है और दोनों ट्राइंगल अपोजिट ऑफ द BC है, मतलब एक ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है। ठीक, ये हो गया। और जब उसके डायगोनल्स हैं AD और BC इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, O पे, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC का और रेशियो निकालना है। तो देखो सुनो बेटा, एक मिनट, प्रूफ करना है, सॉल्व करना है, जो भी देखो समझो। सबसे पहले दिमाग में चीज़ें फिक्स कर लो यार, क्या हम लोग पिछला थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्या कुछ नया कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो उस थ्योरम में सबसे पहली रिक्वायरमेंट समझना, उस थ्योरम में सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, जो सिमिलर प्रूफ कर भी लिया हम लोगों ने, उस थ्योरम के हिसाब से राइट हैंड साइड में समझना, यदि मैं बोलूँ वो थ्योरम अप्लाई करूँगा मैं ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC, तो इस थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी आता है, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर आता है। हाँ सर, तो यहाँ तो स्क्वायर जैसा कुछ नामो निशान ही नहीं है। अच्छा, एक तरीका और भी ऑब्जर्व करने का है सर, उस थ्योरम के हिसाब से यदि मैं ABC अपॉन DBC का रेशियो निकाल लूँ तो यहाँ पे आना क्या चाहिए सर, AB अपॉन DB आना चाहिए, या BC अपॉन BC आना चाहिए, या फिर मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आना चाहिए। लेकिन मुझे तो प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन DO प्रूफ करना है। तो ना तो इस ट्राइंगल की साइड AO है, ना इस ट्राइंगल की साइड A और DO है। इसका मतलब वो थ्योरम यहाँ पे वैलिड नहीं होगी। सबको बेटा मेरी बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से? यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो पिछली वाली थ्योरम वैलिड नहीं होगी। तो बिल्कुल बेसिक आइडिया फॉलो करो। तो बेसिक आइडिया क्या, आप तो सेपरेट इन दोनों का एरिया निकाल लो और रेशियो में रख दो। अब देखो जब रेशियो निकालना है मुझे इसका, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया निकालूंगा मैं, वो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो BC मानूंगा, हाइट मेरे पास नहीं है, तो ये करने वाला हूं मैं कंस्ट्रक्शन। तो AP और DQ समझ रहे हो, ये मैंने किया कंस्ट्रक्शन। तो लिख लो, यहां लिख लो कंस्ट्रक्शन। तो AP परपेंडिकुलर टू BC और DQ परपेंडिकुलर टू क्या बेटा, BC। ये करना पड़ेगा। फाइन, बस अब क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं। देखो स्टार्ट करो, समझो। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं एरिया ऑफ ABC। देखो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो हो जाएगा 1/2। बेस क्या माना हम लोगों ने, बेस हमने माना है BC, लिख दो BC, और एल्टीट्यूड मतलब हाइट AP, सही है। एंड डिनोमिनेटर वाला ट्राइंगल कौन सा है, DBC। देखो ध्यान से, DBC, इसका एरिया कितना है, तो 1/2 बेस BC यूज कर लो, और हाइट मतलब एल्टीट्यूड वो कितना आएगा, DQ हो जाएगा। सबको मेरी बात सही में आ गई? देखो ध्यान से। तो चलो ठीक है, एरिया ऑफ ABC आ गया, एरिया ऑफ DBC आ। अब क्या करें, अरे भाई क्वेश्चन में देख रखा है डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर देते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। तो जब डिवाइड करोगे ना, सुन रहे हो सब लोग, तो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, BC कैंसिल हो जाएगा। चलो ये कुछ काम तो हल्का हुआ, ये रिजल्ट मेरे पास तैयार हो गया है, सुन रहे हो। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, मुझे यही प्रूफ करना है। मुझे तो प्रूफ करना है ये वाला पार्ट, समझ रहे हो। मुझे इसकी जगह प्रूफ क्या करना है,
सर आपको तो प्रूफ करना है ए ओ अपॉन डी ओ, मतलब इस रेशियो को कन्वर्ट किस में करेंगे, इस रेशियो कन्वर्ट करेंगे इस रेशियो में। अच्छा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑब्वियसली सिमिलरिटी अप्लाई करेंगे। तो ऐसे दो ट्राइंगल ढूंढो जिसमें ए पी डी क्यू ए ओ डी ओ आ रहा हो, मतलब एक ट्राइंगल में ए पी और एक ट्राइंगल में ए ओ आ रहा हो। देखो ना ये ना ए पी और डी क्यू, तो इस ट्राइंगल में ए पी आएगा, इस ट्राइंगल में डी क्यू आएगा। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में जो क्रॉस वाले ट्राइंगल है ना, इसको हम बताने जा रहे हैं सिमिलर। ठीक है, चलो स्टार्ट करो नाउ। देखो सुनो, इन ट्राइंगल, सबको सही में आ गया ना भाई। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं सिमिलर प्रूफ करने जा रहा हूं वो क्रॉस वाले ट्राइंगल को। क्यों, समझा दी मैंने भी आपको, है ना। तो इन ट्राइंगल ए ओ पी और दूसरा ट्राइंगल डी ओ क्यू, इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी अप्लाई करो। तो क्या बोलोगे मालूम, तुम लोग बोलोगे सर एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, रीजन वी ओ ए वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकंड क्या आएगा बताओ, सेकंड क्या आएगा, चलिए बोलो। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये कहां से आया, ये तो खुद ही बनाया है। ठीक है, देयरफॉर बाय व्हाट, डबल ए सिमिलरिटी क्या होगा, ट्राइंगल ए ओ पी सिमिलर टू डी ओ क्यू। ठीक बेटा, सब लोग देख लो अच्छे से एक बार, सही है। हाँ, ए ओ पी, ओ के साथ ओ आ गया, पी के साथ क्यू, बिल्कुल सही है। जैसे ये ट्राइंगल सिमिलर हुए तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे ए ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू। तो ये कहां से आया, ये आया सीपीएसटी से। तो इसकी का नाम रखो इक्वेशन 2 और इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 1। सही है। अब क्या बोलोगे, कुछ मत बोलो, ए पी अपॉन डी क्यू की जगह कौन सी वैल्यू पुट कर दो, ए अपॉन डी ओ पुट कर दो। ठीक, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन कॉपी करो, ए बी सी अपॉन डी बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू, लिखा था ए पी अपॉन डी क्यू, इस रेशियो को कन्वर्ट किस में कर दिया, ए ओ अपॉन डी ओ में। तो ए ओ अपॉन डी ओ। तो अच्छा क्वेश्चन है ना, आ सकता है एग्जाम में। चलो नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, देखो समझो, लिखा हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी, सबको डायग्राम दिख रहा है एबीसी। ओके, डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ई बी सी का मिड पॉइंट है, एफ ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, लिखा हुआ है। तो क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी। इन दोनों का मुझे एरिया का रेशियो फाइंड करना है। चलो सुनो भाई, मालूम है सेम क्वेश्चन 9th क्लास में भी है, बट इसको प्रूफ करने की टेक्निक अलग है। समझ रहे हो, इसको प्रूफ करने की टेक्निक क्या है, अलग है। सुनो कैसे प्रूफ करें इसको। समझो, इस थ्योरम में सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को बेटा हम बताएंगे सिमिलर। जब तक पहली स्टेप फुलफिल नहीं होगी, हाँ ये पहली स्टेप कंप्लीट नहीं होगी, वो थ्योरम वैलिड नहीं है। ठीक, तो डी ई एफ और ए बी सी को सिमिलर बताओ पहले। देखो सिमिलर कैसे बताएंगे, छोड़ो, इसमें तुम लोग रिकॉल करो 9th क्लास की थ्योरम वैलिड है ना। बताते कौन सी थ्योरम, सबको याद है मिड पॉइंट थ्योरम। सर नाम तो याद है बट होता क्या था वो याद नहीं आ रहा। चलो बता देते हैं, बताऊं। देखो समझो, समझना एक मिनट। कोई भी एक ट्राइंगल लिया मैंने,
यस। ट्राइंगल कैन बी इक्विलेटरल, आइसोलेस, स्केल, कुछ भी हो सकता है। इसमें यदि हम दो साइड के मिड पॉइंट लें, समझ रहे हो, दो साइड के मिड पॉइंट लें, सपोज पी और क्यू मिड पॉइंट है, तो इस पी क्यू के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है? पहली प्रॉपर्टी इसके बाद आती है कि पी क्यू जो है बी सी के पैरेलल आ जाता है और पी क्यू की लेंथ बी सी के हाफ हो जाती है, प्रोवाइडेड पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट। वास्तव में तो सर इसमें तो बहुत सारे मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करो 2-2 3-3 बार। क्लियर है? चलो स्टार्ट करें। चलो तो समझो क्या लिखोगे, ढूंढो इसमें। सर क्या ढूंढना है? मिड पॉइंट ढूंढना है। देखो तो सुनो, ए बी का मिड पॉइंट दिख रहा है तुमको? यस दिख रहा है। ए सी का मिड पॉइंट दिख रहा है? यस दिख रहा है। तो जैसे इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा मैं, तो क्या मिलेगा मुझे बताओ जरा भाई फटाफट। डी एफ की लेंथ बी सी से हाफ होगी और डी एफ बी सी के पैरेलल होगा। तो पैरेलल वाला पार्ट मैं यूज नहीं कर रहा हूं, मैं क्या यूज कर रहा हूं? लेंथ वाला पार्ट। देखो सिंस डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, कौन सी साइड? ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी। समझो पहली बार अपन पूरा लिखेंगे, बाद में शॉर्ट में कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा बताओ भाई? मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा वो लाल वाली लाइन, ऐसा नहीं पढ़ना, डी एफ लिखो। क्या लिखोगे तुम लोग? डी एफ की जो लेंथ होगी बेटा वो बी सी के हाफ हो जाएगी। सबको बेटा मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। और इसकी थोड़ा शक्ल चेंज कर लो, डी एफ अपॉन बी सी को लिख लो 1/2। बेटा सब लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं क्या? डाउट तो किसी को नहीं आया इसमें? चलो अब देखो, अब क्या देखोगे? ये थ्योरम मैंने बता दी, अब दोबारा इस थ्योरम को अप्लाई करो। क्या देखो, डी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, तो डी ई किसके पैरेलल आएगा? देखो ध्यान से, डी किसके पैरेलल आएगा? सर ए सी के पैरेलल आ जाएगा। देखो आ जाएगा ना। सिमिलरली डी एंड एफ ई आर, सॉरी डायरेक्ट करो, एक काम करो डायरेक्ट कर दो, डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, या फिर क्या बोलोगे, डी ई अपॉन ए सी। बेटा सबको बात सही में आ गई क्या? और फाइनली क्या दिख रहा है तुम लोगों को? फाइनली दिख रहा होगा तुम लोगों को, है ना, कि ये दिख रहा होगा। सर ऐसे ही आप इसमें भी देख लो ना, ई मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है, तो ये जो ई एफ आएगा किसके पैरेलल आएगा? ए बी के पैरेलल आएगा और लेंथ उसके हाफ हो जाएगी। तो सिमिलरली करो, है ना। तो जब सिमिलरली क्या ई एफ, यस ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ कितना आएगा? ए बी, और ई एफ की लेंथ अपॉन ए बी की लेंथ इक्वल टू 1/2। अब देखो सुनो सर क्या हुआ? देखो इन तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 क्या देख रहे हो? सर रेशियो सेम है, ठीक है, लिख दो डी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन ए बी। अच्छा तो ये क्या है भाई? क्या है? साइड का रेशियो है कि नहीं है भाई? साइड अपॉन साइड, साइड अपॉन साइड, साइड अपॉन साइड, है ना, इज इक्वल चाहो तो 1/2 कर लो। तो देयरफॉर बाय कौन सी सिमिलरिटी आएगी बेटा? साइड 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 सिमिलरिटी,
क्या बोलोगे तुम लोग बताओ? अब ध्यान से करना भाई। DEF सुन रहे हो? सिमिलर टू, यहां सीक्वेंस में गड़बड़ मत कर देना। DEF सिमिलर टू व्हाट? AB से आएगा क्या बताओ? भाई DE के साथ AC लिखा हुआ है, समझ रहे हो? DE के साथ AC लिखा हुआ है, तो DE के साथ या तो ACB लिखो तुम लोग या CAB। चेक करना कौन सा सही आएगा। ये चेक कर लो। D के साथ AC आना चाहिए, दोनों में AC आ रहा है, ठीक चल रहा है। EF के साथ AB आना चाहिए, तो EF के साथ AB बेटा इसमें आएगा। सबको बात समझ में आ गई है? तो यहां पे लिख दो CAB। सही है ये? सबको मेरी बात सही में आ गई ना? ये क्लियर है? CAB। Therefore area of triangle DEF अपॉन क्या बोलूंगा मैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या? CAB इज इक्वल टू, कोई सा भी यूज कर लो ना, ये लो DE अपॉन CA, DE अपॉन CA होल स्क्वायर, और DE अपॉन CA सबका रेशियो 1/2 की इक्वल है, तो 1/2 का स्क्वायर दैट मीन्स 1/4। ठीक, चलो भाई कंप्लीट करो इसको। सही में आ गया सबको? तो टफ नहीं था, बस टफ में क्या था, बस 9th क्लास की थ्योरम रिकॉल करनी थी हमको। ठीक, चलो भाई करो जरा फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है। देखो, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ the area of equilateral triangle described on one diagonal of square। समझो एक मिनट समझो, पर डायग्राम बनाओ फिर आपसे बात करूंगा, समझना। एक डायग्राम यहां बना लेते हैं हम लोग, ये समझो। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है ना, ठीक है। मान लेते हैं इसकी साइड A है, A है, A है और A है, ठीक। तो चारों साइड में से किसी भी एक साइड को चूज कर लो, ठीक, किसी भी साइड को चूज कर लो, और जितनी लेंथ इस साइड की है ना उतनी लेंथ का बनाओ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये लो, ये मैंने, तुम यहां बना लो, यहां बनाओ, कहीं बना सकते हो, बना लिया मैंने। अच्छा, अब स्क्वायर के दोनों डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना, तो दोनों डायगोनल में से किसी भी एक डायगोनल को बेस मान के, तो जितनी लेंथ DB की है ना, जितनी लेंथ DB की है उतनी ही लेंथ का अपन क्या बनाते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो फिलहाल DB की लेंथ क्या है हमको नहीं मालूम, तो जो भी लेंथ आएगी हम निकाल लेंगे अभी, उतनी लेंथ का। तो ये लेंथ तीनों आपस में इक्वल है, और ये लेंथ, तो क्या प्रूफ करना है कि ये जो साइड वाला ट्राइंगल है, मतलब PAB का जो एरिया है, PAB का जो एरिया है वो किसके? QDB से हाफ आएगा। फाइन, चलो स्टार्ट करें। फिर सबको सही में आ गई थ्योरम? प्रूफ करना है। चलो देखो, हम लिखते हैं सॉल्यूशन, समझो। स्टार्ट करें, समझना। तो सबसे पहले क्या बोलोगे? लेट ABCD बी द स्क्वायर। क्या लिखा मैंने? स्क्वायर, एंड उसकी साइड क्या होगी? AB BC CD AD। इस सबको मैं मान लेता हूं A। क्लियर है? तो देखो, इस ट्राइंगल का तो एरिया निकाल सकता हूं मैं। अब इस ट्राइंगल के एरिया के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे निकालना पड़ेगा DB। तो पहले काम करो, DB निकाल लो, ठीक है। नाउ तो देयरफॉर इन ट्राइंगल PAB क्या हो जाएगा? जितनी लेंथ AB की है उतनी लेंथ PA की भी हो जाएगी। PA इज इक्वल टू PB
इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू, सबको मेरी बात सही में आ गई है? बिल्कुल सही में आ गया। नाउ अब क्या तैयारी कर रहे हैं हम लोग? हम तैयारी कर रहे हैं डीबी निकालने की, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा? एबीडी, एबीडी हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बोलोगे आप लोग? आप बोलोगे डीबी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो डीबी की लाइन कितनी बेटा? डीबी की लाइन तो पता करना है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी की लाइन भी ए है और इसकी लाइन भी ए है, तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर हो गया। तो डीबी कितना आएगा? डीबी आएगा 2a स्क्वायर। ए बाहर निकाल लो तो कितना बचेगा? a√2, ठीक है। चलो अब तो जैसी डीबी आया, सुने सब लोग, जैसी डीबी आया तो बाकी लाइन में क्यू डीबी ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? देयरफॉर इन ट्राइंगल डीबी क्यू, क्या बोलोगे तुम लोग? सर जितनी लाइन डीबी की है, जितनी लाइन बी क्यू की है, और सबके सब जाएंगे आपस में इक्वल, और सबकी लेंथ इक्वल टू डीबी है, और डीबी कितना आ चुका है? a√2 आ चुका है। फाइन। चलो भाई, अब मुझे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, समझ रहे हो? सर ये सब तो हो गया, थ्योरम अप्लाई करना है। तो उस थ्योरम के लिए क्या चाहिए मेरे को? किसका रेशियो निकालना है? हमको रेशियो निकालना है ए बी पी और डी बी क्यू के का रेशियो निकालना है ट्राइंगल का। तो पहले जब तक इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर नहीं बताऊंगा मैं, आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। सुन रहे हो? बताओ सिमिलर कैसे बताएंगे हम लोग? देखो नाउ, सिंस ट्राइंगल, सुन रहे हो तुम लोग भाई? पी ए बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, and therefore angle P is equals to A is equals to B, ठीक है। सब इक्वल होंगे, सब किसकी इक्वल होंगे? 60 डिग्री ईच, ओके। एंड ट्राइंगल कौन सा है बेटा? दूसरा ट्राइंगल डी बी क्यू इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देयरफॉर D इक्वल्स टू B इज इक्वल टू क्यू, सबके इसके इक्वल आएंगे 60 डिग्री के इक्वल, ठीक है। चलो नाउ देयरफॉर ट्राइंगल पी ए, अब थोड़ा सा क्रूशियल क्वेश्चन आ रहा है और इंटरेस्टिंग भी, मालूम है? बताओ पी ए बी सिमिलर टू, बताओ क्या लिखूं मैं? पी ए बी सिमिलर टू क्या लिख दूं मैं? मतलब ये लिखूं क्या मैं? डी बी क्यू लिख दूं, क्यू डी बी लिख दूं, या बी डी क्यू लिखूं? बताओ क्या लिखूं, जल्दी बोलो। और इसमें कुछ भी लिख दो, इसमें तुम लोग कुछ भी लिख दो, मालूम क्यों? तुमने वो देखा हुआ एक टी में ऐड आता है, क्या ऐड आता है मालूम है? चिप्स का ऐड आता है, याद है? बोले यार इस चिप्स को ऐसे खाएंगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा क्या? इस चिप्स को ऐसा खाएंगे तो ज़्यादा स्वाद आएगा क्या? नहीं। उसका सिंपल लॉजिक क्या था? बोलते बिंगो मैड एंगल। ये बिंगो मैड एंगल है, मतलब इसमें से तुम देखो सबके सब तो इक्वल है ना, तो तुम देखो डी के साथ बी लिख दो, बी के साथ क्यू लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपस में सबके सब आपस में इक्वल है। सुन रहे हो? सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आज में आई। तो कुछ भी लिख देना, बस लिखना डी बी क्यू, ये ट्राइंगल लिखना। तो लिख दो डी बी क्यू, बिंगो मैड एंगल हो गया, बस खत्म। बाय कौन सी सिमिलरिटी? बाय ए सिमिलरिटी। चलो भाई सिमिलर हो चुके हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है। नाउ एरिया ऑफ कौन सा बोला था इन्होंने? एरिया ऑफ बोला था साइड वाला ट्राइंगल अपॉन डायगोनल वाला ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ पी ए बी
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा वाला, DBQ, यस। अब क्या लिखूं सर मैं, कुछ भी लिख दो, दिक्कत है, बिंगो मैड एंगल है तो लिख दो PA अपॉन DB होल स्क्वायर, फाइन। अच्छा PA की लेंथ कितनी है सर, PA की लेंथ कहाँ गई, PA की लेंथ तो A है, लिख दो। DB की लेंथ क्या है सर, DB की लेंथ तो है A√2, लिख दो। कैंसिल करो, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये आपको प्रूफ करना था कि ट्राइंगल की जो साइड स्क्वायर की जो साइड वाला ट्राइंगल है उसका एरिया और डायगोनल की साइड वाला ट्राइंगल का जो एरिया है वो हाफ होना चाहिए, रेशियो हाफ होना चाहिए। ठीक, चलो भाई कंप्लीट करो।